अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सुबह हो गई है और सुबह मैं ले रही हूँ गर्म पानी और मैं अपनी ये रूटीन स्ट्रिक्टली फ़ॉलो कर रही हूँ। आजकल तो बल्कि मैंने रूटीन बहुत अच्छी बनाई हुई है। मैं गर्म पानी भी ले रही हूँ, वॉक भी कर रही हूँ। रात को मैंने अपने हस्बैंड के साथ डन करके सोई थी कि सुबह आपने मुझे लेके जाना है, हम वॉक पे चलेंगे। उनको भी ज़रूरत है आजकल शदीद वॉक की। तो हमारा यही प्लान था कि हम सुबह जाएंगे, लेकिन जब सुबह मैं नमाज़ के लिए उठी और मैंने उनको कहा कि अब ना चलें वॉक के लिए, तो उनकी आँख ही नहीं खुली। उन्होंने कहा कि आप खुद चली जाओ। लेकिन मैंने खैर से जाना था, ये मैं जाती और पीछे कुत्ते लगे हुए होते मेरी तो अच्छी वॉक होनी थी। तो फिर मैंने ना सोचा चले मैं आज घर से ही स्टार्ट लेती हूँ। मैंने अपने घर में ही वॉक की, अच्छी खासी वॉक की, मतलब तकरीबन आधा घंटा मैंने, क्योंकि आज फर्स्ट डे था तो फिर मैंने आधा घंटा तकरीबन की, ऐसे ही चलती रही सिंपल। और उसके बाद फिर आजकल बच्चे फ्री हैं, इनके एग्ज़ाम हुए हैं, ये घर पे हैं, तो इन्होंने ज़लील करके रखा हुआ है। अफ़ान को शदीद वाला बुखार है, कल से रात को भी उसकी तबीयत बहुत ख़राब रही है, बल्कि उसे मुझे ना रात को मेडिसिन्स के साथ गीली पट्टियाँ भी रखनी पड़ी हैं उसको, तब जाके उसकी कुछ बेहतर हुई है तबीयत। तो अब वो अपने बाबा के साथ दवाई लेने गया हुआ है शहर, और शाहबान घर पे थी और उसने आज ये वाटर टब निकाल लिया। और मैंने उसे बहुत समझाया कि मौसम तो चेंज हो गया, लेकिन इतना भी चेंज नहीं हुआ कि वाटर टब में नहाने जितना मौसम चेंज हो जाए कि पहले एक बीमार हुआ पड़ा है अब तुमने होना है। लेकिन उसने मेरी नहीं एक भी सुनी, उसने कहा आप जो कहें मैंने तो ये करना ही करना है। फिर मैंने कहा चलें छोड़ें, जो करना करो, ऐसे ही मैं क्या दीवार में टक्करें मारती रहूं, तुम्हें समझाने की कोशिश करती रहूं। अच्छा, उसके बाद फिर दोपहर को मैंने बनाए थे आलू मटर का सालन। अच्छा, आलू मटर का मेरा दिल था कि मैं राइस बनाऊं आलू मटर वाले, क्योंकि इस दफ़ा जो मटर आए हैं ना, मैंने जितनी बार भी बनाए हैं हर बार इतना मीठा सालन बना है ना, उनका कोई ऐसे टेस्ट अच्छा नहीं लगता था सालन। तो फिर मेरा यही मूड था कि मैं राइस में ही डाल दूँगी मटर। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैं ये मटर आलू वाले राइस तो बना दूँगी, लेकिन रात को फिर वैसे ही सालन का रोला होगा, फिर मुझे सालन अगेन बनाना पड़ेगा, तो डबल ख्वारी हो जाएगी। तो फिर मैंने सुगड़ों वाला काम किया, मैंने आलू मटर का सालन बनाया, थोड़ा सा थीन सा बनाया, और साथ मैंने वाइट राइस बॉईल कर लिए और फिर उसके ऊपर सालन डाल के मैंने कहा कि ऐसे काम चलाते हैं। एक तो वो आलू मटर वाले राइस वाली क्रेविंग भी पूरी हो जाएगी और रात के लिए सालन भी बच जाएगा। तो फिर ये वाली ट्रिक जो थी ना वो बड़ी कामयाब रही, क्योंकि रात को भी ये सालन काम आया और बना भी इतना ज़्यादा था ना कि राइस के साथ भी खाया, रात को भी, और सुबह तक ये बच गया था, सुबह नाश्ते में भी यूज़ हो गया, तो ये ठीक था। उसके बाद फिर मैं अपनी अम्मी लोगों के घर आई, तो अम्मी ने मुझे कहा कि वो सालन बना रही थी, तो उन्होंने कहा मुझे धनिया तोड़ के दो। तो फिर मैं यहाँ उनको धनिया तोड़ के दे रही हूँ, सब्ज़ धनिया। यहाँ अम्मी लोगों ने भी लगाई हुई हैं, सब ने थोड़ी थोड़ी लगाई हुई हैं, सिर्फ मेरे घर ही नहीं है। तो मैं सोच रही थी कि मैं भी कोई किचन गार्डनिंग का कोई एहतमाम करूं, लेकिन उसके लिए मुझे कोई बड़ा सा गमला लेना पड़ेगा, जिसमें मेरा दिल है कि मैं सब्ज़ धनिया, टमाटर और मिर्चें तो लाजमी ही लगाऊं। ये तीन चीज़ें तो वैसे भी मुझे टमाटर और मिर्चों का पौधा तो बहुत ही पसंद है, तो वो मैं लूँगी गमला और उसमें मैं ये तीन चीज़ें तो ज़रूरी लगाऊंगी। और उसमें ये है कि हमारी बाहर से ना देरे से खूह से मिट्टी भी बड़ी ज़रख़ेज़ सी है, वो उठवाऊँगी और उसमें फिर वो अच्छे से उगेंगे। और उसकी पता नहीं पनीरी शायद लेनी पड़ती है टमाटर और मिर्चों की, तो फिर वो शहर से मंगवानी पड़ेगी। लेकिन मैं कुछ करती हूँ, ऐसा मैं सोच रही हूँ कि क्योंकि सिर्फ मेरे घर ही नहीं है ये धनिया, और इतनी अच्छी लगती हैं, इतनी खुशबू वाली, और ऐसे टेस्ट अच्छा आता है सालन का। उसके बाद ये देखें आज फिर हमारी फ्रिज पे हमला हुआ है बिल्लियों का, और उन्होंने ये दूध और बलाई सारी बाहर गिरा दी है, और फिर ना ये सारी बलाई नीचे गिर गई थी और थोड़ा सा दूध भी बच गया था। और अब मुझे ये साफ़ करना इतना अज़ाब नज़र आ रहा था। फ्रिज का असल में ये है कि लॉक ख़राब हुआ है, ख़राब क्या हुआ है, टूटा है, बच्चे बार बार खोलते थे तो टूट गया था, और अब इसके आगे रात को कोई ना कोई कुछ ना कुछ भारी चीज़ रखनी पड़ती है कि रात को बिल्ली ना आके खोले, तो फिर दिन को इसका ये दाव कुछ लग गया शाम को,
तो उसने ये गिरा दिया। अब इधर दोबारा आके वो ना वो खा रही है जो नीचे गिरी है। तो मैंने कहा चलें ये भी ठीक है, खा ले, इससे बेहतर है खा ले। और मुझे वैसे ही साफ़ करनी पड़ रही थी तो मुझे बहुत अज़ाब लग रहा था, लेकिन उसने इतनी साफ़ चाट के कर दी ना जगह कि मुझे साफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं फ़ील हुई। उसके बाद शाम हो गई थी और मैं आ गई हूँ दूध लेने। पास ही घर है जहाँ से हम दूध लेते हैं। तो उनके घर भी ये देखें किचन गार्डनिंग हुई है। हर घर में थोड़ी थोड़ी ज़रूरत की चीज़ें लगी हुई हैं। और ये एक बेर भी है, इसके बेर भी बड़े मज़े के होते हैं। वो हमारे लिए अक्सर आंटी चुन के रखती हैं, हमें देती हैं। और उनके घर ये बकरियां भी हैं, फुल देसी माहौल है। और किचन गार्डनिंग में तो उन्होंने लहसुन और प्याज भी लगाए हुए हैं और वो भी बड़ा अच्छा। मैं एक दफ़ा अपने खूह पे भी लगा के आई थी प्याज, लेकिन वो हुए ही नहीं क्योंकि उसका एक प्रोसेस होता है जो वो हमने पूरा नहीं किया। उसकी पनीरी मिलती है, मैंने तो ऐसे ही जो निकले हुए ग्रीन से फूले हुए होते हैं ना प्याज, वो लगा दिए थे। और इनके घर ये देखे बैंगन भी हैं। ये थोड़े वो बड़े वाले लंबे वाले बैंगन होते हैं, लेकिन अब ये 3 साल हो गए हैं, यही पौधे थे और इसी पे उगते रहे। और अब ये ना आके ख़राब हो गए हैं, अब ये छोटे छोटे हो रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने दूध लिया और फिर मैं घर चली गई। और ये कह रहे थे कि बैंगन अब हम दोबारा लगाएंगे क्योंकि ये वाले तो ख़राब हो गए हैं। अब 3 साल अच्छे हुए हैं। और ये वाले जो बैंगन है ना, ये बहुत मज़े के बनते हैं। मैंने 2-3 दफ़ा ये बनाया, इन्होंने हमें दिए थे, बहुत अच्छे बने थे। और उसके बाद अफ़ान की आई दवाई भी आ गई है। गया हुआ था अपने बाबा के साथ, चेकअप करवाया इसने। और मैं यहाँ इसकी जो पाउडर वाले सिरप होते हैं एंटीबायोटिक, वो बना रही हूँ और फिर मैं उसे दूंगी क्योंकि ना उसकी बहुत तबीयत ख़राब थी और मुझे तो डर था कि ये ना उसे मलेरिया हो गया क्योंकि उसके सर में बहुत दर्द हो रहा था। तो अब दवाई दे के देखते हैं, अल्लाह खैर करेगा, जो भी हो अल्लाह उसे खैर करे, सेहत दे। और क्योंकि आजकल ना मौसम की तब्दीली की वजह से भी हो रहे हैं बुखार बच्चों को, अक्सर बच्चों की तबीयत ख़राब हुई है। और उसके बाद मैंने व्लॉग अपलोड करना था और मैं आ गई अपनी सिस्टर के घर क्योंकि आजकल ना मेरी ईवो का कोई मसला बना है, वो चल नहीं रही। तो फिर मैं इधर आ गई और 2-3 दिन से ना अपलोड कर रही हूँ इनके घर आके व्लॉग। क्या कहा है आपने? किधर गए हुए थे? हैं आधी रात को? कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? हैं उधर गए थे? अच्छा, अब चलने लगे हो तो अब आवारा हो गए हो? हैं अमार, अब चलने लगे हो तो आवारा हो गए हो? बताओ ना। अब चलने लगे हो तो अब आवारागर्दी करोगे? हैं आवारागर्दियाँ करोगे? बदतमीज, इधर देखो। किधर गए हुए थे? मामू के घर? मामू के घर गए थे? हैं मामू? बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।